आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में सीखते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट, इस लूपिंग स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग लूपिंग की बात करते हैं। लूपिंग क्या होता है? लूपिंग का मतलब होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन। जब आप किसी भी काम को बार बार कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग लूपिंग कहते हैं। अब इस लूपिंग का प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए होता क्या है। जिस तरह से रियल लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक ही काम को बार बार करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जस्ट स्पीक आउट योर नेम 5 टाइम्स। मैंने बोला आप अपने नाम को 5 बार बोलिए। तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट स्पीकिंग माई नेम इज़ ये, 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 माई नेम इज़ ये। इस तरह से आप 5 टाइम्स तक एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो। प्रोग्राम में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको एक ही कार्य को आपको बार बार करना होता है। तो उस केस में हमें एक ही तरह के स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ेगा। इट्स रियली अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। सो लूपिंग स्टेटमेंट के साथ काम करने से पहले हम लोग लूपिंग के वो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को समझते हैं जिसको बेस करके कोई भी लूपिंग का कार्य पूरा होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जाम्पल स्वरूप आपको कहा कि आप अपने नाम को 5 बार बोलिए। तो जब आप अपने नाम को 5 बार बोलने की बात सोचते हो तो आपके मन में और भी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है। जैसे जब आपने अपना नाम बोलना शुरू किया, आपने मन में काउंटिंग भी शुरू की होगी। जैसे ही आपने बोला होगा माई नेम इज़ ABC, तो आपकी काउंटिंग 1 हुई होगी। जैसे ही आपने सेकेंड टाइम बोला होगा आपकी काउंटिंग बढ़ के 2 हुई होगी। जब आपने थर्ड टाइम उसी चीज़ को बोला तो आपकी काउंटिंग 3 हुई होगी। फिर आपने फोर्थ टाइम बोला और फिर फिफ्थ टाइम बोला। जैसे ही आपने 5 टाइम्स कंप्लीट कर लिया, आप अपना काम रोक देते हो। यहाँ भी जब हम लूपिंग के साथ काम करने की बात सोचेंगे या हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहले हमें उसे लूप के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को समझना होगा। देखिए हमने आपके सामने लिखा है लूप के यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। जैसे पहला लिखा हमने इनिशियलाइजेशन। यस, जब भी आप किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है। आप कहाँ से बिगिन कर रहे हो? जैसे मैंने बोला आपको 5 टाइम्स एक काम को ही बार बार करना है, तो आपकी बिगिनिंग 1 से शुरू होती है। दिस इज़ योर इनिशियलाइजेशन। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपके मन में बार बार एक कंडीशन भी काम कर रही थी कि आप पास तक पहुँचे या नहीं। दिस इज़ योर टेस्ट कंडीशन। एंड थर्ड इज़ योर अपडेशन। Yes, updation is also, it is really the most important elements of your loop, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपका एक टेस्ट पॉइंट होता है जहाँ तक जाके आपको रुकना होता है। तो आपकी जब काउंटिंग शुरू होती है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इसमें एक अपडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने बोला यू हैव टू स्पीक आउट योर नेम 5 टाइम्स। सो आपकी इनिशियलाइजेशन 1 है, आपकी टेस्ट कंडीशन है 5, बट योर अपडेशन विल जस्ट अपडेट योर वैल्यू 1 स्टेप अहेड। जैसे फर्स्ट टाइम आपने अगर 1 से शुरू किया, सेकेंड टाइम जब आपको अपने स्टेटमेंट को बताना है या प्रिंट करना है तो आप उसको बढ़ा के 2 करते हैं। थर्ड टाइम जब आप वही कार्य कर रहे हैं तो आप बढ़ा के 3 कर रहे हैं। फोर्थ टाइम जब काम करते हैं तो 4 करते हैं। फिर फिफ्थ टाइम काम करते हैं तो 5 करते हैं और अंत में आपका वो कार्य स्टॉप हो जाता है। सो ये अपडेशन आपके वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाने का, दोनों में से कोई भी आप अपने प्रोग्राम में ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं। एंड लास्ट था योर लूप बॉडी। यस, ये जो लूप बॉडी है ये क्या कहता है? तो लूप बॉडी कहता है कि वो सेक्शन जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे आपको अपना नाम 5 बार प्रिंट करना था तो द योर नेम दैट वाज रिपीटेडली एग्जीक्यूट इज कॉल्ड योर लूप बॉडी। जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था उसे हम लोग लूप बॉडी कहेंगे। सो हम लोग आज लूपिंग शुरू कर रहे हैं। लूपिंग के बारे में कहा गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन। एक ही चीज़ का बार बार होना लूप कहलाता है। लूप के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं इनिशियलाइजेशन,
मतलब आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, टेस्ट कंडीशन आप कहाँ तक जाओगे, अपडेशन आपकी वैल्यू शुरुआत से एंड तक कैसे जाएगी अपडेट होते हुए, और लूप बॉडी वो सेक्शन जो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं। अब इस लूप के प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन को और इसके एलिमेंट्स को बेस करके सी लैंग्वेज ने हमें डिफरेंट टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट दिया। अब लूपिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो हमें रिपीटेशन का टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा। लूपिंग के पहले हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ और स्विच पढ़ा था। इफ और स्विच भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट थे जो हमें कंडीशन बेस्ड टास्क परफॉर्म करने में मदद करते थे। उसी तरह से सी में हम लोग जब अगले स्टेप पे आते हैं तो हमें लूपिंग स्टेटमेंट पे काम करना होता है। लूपिंग स्टेटमेंट कहता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम में रिपीटेशन के टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। हमें 3 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। पहला है आपका व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलेंगे, जो हमें लूपिंग के टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा। सेकेंड है हमारा डू व्हाइल स्टेटमेंट। इट इज़ अगेन एन लूपिंग स्टेटमेंट। यह भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसे हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं। और फिर हमारे पास फॉर स्टेटमेंट है। तो सी लैंग्वेज हमें डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट आते हैं। तो चलिए हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल और फॉर स्टेटमेंट को प्रोग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइल का सिंटेक्स देखते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, तो चलिए सिंटेक्स में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन व्हाइल टेस्ट कंडीशन देन हमारा स्टेटमेंट अपडेशन एंड फिर ये व्हाइल का बॉडी क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप व्हाइल का सिंटेक्स देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। ये हमने आपको अभी लूप के एलिमेंट से आपको फैमिलियर किया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी लूप के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स दिखते हैं। यहाँ भी व्हाइल स्टेटमेंट जब हमने सिंटेक्स लिखा है, यहाँ भी हमें वो चारों एलिमेंट्स दिखेंगे। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद हमारा व्हाइल के साथ टेस्ट कंडीशन है। इनिशियलाइजेशन हो गया, ये टेस्ट कंडीशन हो गया, ये हमारा लूप बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, और इसी लूप बॉडी के अंदर में हमारा अपडेशन भी स्पेसिफाई है। तो इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, लूप बॉडी एंड अपडेशन, ये चारों एलिमेंट्स आप हर प्रोग्रामिंग के लूपिंग स्टेटमेंट में देखिएगा। तो चलिए हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट को एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, तो आप गौर से देखिए। जैसे ही हम व्हाइल स्टेटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपने एक इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने एक इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमारा कंडीशन आता है। तो ये जो टेस्ट कंडीशन है देख रहे हैं, ये पूरी लूप बॉडी के सबसे टॉप पे है, एंट्री पे है। व्हाइल कहता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब इसे एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सपोज आपका टेस्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है, सो ये आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल यहीं से बाईपास हो जाएगा। सो ये एंट्री में पहले कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब इस बॉडी को आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, आपका कंट्रोल यहाँ से बाईपास कर जाता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नंबर। अब n नंबर, n की वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। अगर आप 10 डालेंगे तो फर्स्ट 10 नंबर का प्रिंट करेगा। तो चलिए stdio.h वर्ड में हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, एक n और एक लूप वेरिएबल a, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं इंटर योर वैल्यू। आपने वैल्यू
यस इंटर योर वैल्यू, आपने वैल्यू एंड में डाला, कंडीशन लेते हैं while a less than equals to n, printf नेचुरल नंबर r, या न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, इसलिए इसने हमने न्यू लाइन भी दे दिया, यहाँ पे a को हमने रख दिया। यहाँ पे आपका a आ गया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने यहाँ प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर दिया, और इस तरह से हम लोगों ने ये प्रोग्राम, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n का वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो 1 से 5 प्रिंट करेगा, 10 डालते हैं तो 1 से 10 प्रिंट करेगा, 20 डालते हैं तो 1 से 20 प्रिंट करेगा। तो देखिए हम लोग इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया, a का वैल्यू 1 लिया, तो हमारा नेचुरल नंबर का जो लॉजिक है 1 से शुरू होगा, यस, और आप 1 2 3 4 जितने नंबर तक आप ले वो आपका नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू इनिशियल 1 ले ली, मैसेज दिया इंटर योर वैल्यू, आप n की वैल्यू जो भी सपोज आपने 5 एंटर किया तो n की वैल्यू 5 होगी। वाइल कहता है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। पहली बार आपका a का वैल्यू 1 है और 5 से छोटा है मान लीजिए, तो प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर r 1, प्लस प्लस से a का वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगा, वापस ये कंट्रोल वाइल के पास आएगा और चेक करेगा तो 2 भी आपका 5 से छोटा है, फिर से प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर r 2, न्यू लाइन आ जाएगा, प्लस प्लस से फिर 3 होगा, 3 भी 5 से छोटा है, प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर 3, प्लस प्लस से 4 होगा, 4 भी 5 से छोटा है, प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर r 4, प्लस प्लस से 5 होगा एंड 5 5 के इक्वल है, तो प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर r 5, प्लस प्लस से 6 होता है और यहाँ पे 6 जो है वो 5 से छोटा या बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स होता है और आपका प्रोग्राम वाइल की बॉडी से टर्मिनेट कर जाता है। आपका कंट्रोल फिर मेन के एग्जिट पॉइंट पे आ जाता है और इस तरह से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं, सेव कर लेते हैं, w1.c मान लीजिए दे दिया हमने, कोई एरर नहीं है। फिर हम लोग इसको रन कराते हैं। आपसे मांग रहा है इंटर योर वैल्यू, सपोज वैल्यू हमने 6 दिया, तो आप देख सकते हैं 1 से 6 तक नेचुरल नंबर आपका प्रिंट हो गया। अगर आप वैल्यू अगर 10 देते तो ये आपका फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा नेचुरल नंबर r, और आप देख रहे हैं कि उसी स्टेटमेंट की बदौलत हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा ये कि नेचुरल नंबर r और a यहाँ पे प्रिंट किया। अब यही स्टेटमेंट जो है आपके इस लूप की बॉडी में लिखा हुआ है, जिसके चलते अगर ये लूप के लिए आप जो टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं उतने टाइम से ये लूप चलेगा। तो आपने देखा कि इस लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से हमें कितना फ़ायदा हुआ। हमने एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट कर दिया, मतलब नाउ वी आर एबल टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली। हम एक ही टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो हम अपने गिवन टाइम तक उसको रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे अपडेशन को गलती से भूल जाते हैं तो आपका ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा, लेकिन प्रिंट आपको नेचुरल नंबर 1 1 1 1 करते रह जाएगा, क्योंकि आपका अपडेशन रुक जाएगा और ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि लूपिंग में आपका अपडेशन का और टेस्ट कंडीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टेस्ट कंडीशन और अपडेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम का जब आउटपुट स्क्रीन आएगा तो इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएगा। अब आपको उसको
खुद से टर्मिनेट करना होगा, अदरवाइज वो तब तक चलते रहेगा, स्क्रीन पे कुछ कुछ आते रहेगा जब तक आपका बफर फुल ना हो जाए और फिर आपका मशीन हैंग कर जाए। तो आप लूपिंग में ये विशेष ध्यान रखेंगे टेस्ट कंडीशन का और अपडेशन का। उसी तरह से हम किसी दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड हम इसमें एक और लाइन जोड़ देते हैं एंड फाइंड देयर सम। मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है और उनका सम भी फाइंड करना है। तो चलिए सम के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लेते हैं। आप लूप कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा, ये भी सही है। यहाँ पे सम भी करते जाते हैं साथ में, और फिर प्रिंट कहाँ करना है, तो इस लूप के बॉडी के बाहर हम लोग प्रिंट कर देंगे सम को, सम ऑफ टोटल नेचुरल नंबर एस। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपको फर्स्ट इन नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, ये आपने देखा। अब हमें उन नेचुरल नंबर का सम भी फाइंड करना है। तो मैंने एक सम के लिए वेरिएबल एस ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं इंटर वैल्यू यस, आप वैल्यू सपोज 6 डाले हो, लूप आपका 1 से 6 तक चलेगा और प्रिंट करेगा नेचुरल नंबर 1। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपने एस की वैल्यू 0 ली है, फर्स्ट टाइम जब ए का वैल्यू 1 है, 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, और साथ में सम में क्या होगा s प्लस ए, मतलब सम में 1 ऐड हो जाएगा। a प्लस प्लस से a का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 भी 6 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है, फिर आपका प्रिंट होगा नेचुरल नंबर 2 और s इक्वल टू एस प्लस ए, और s में फिर 2 भी ऐड हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ रखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसे हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। अब देखिए 2 भी ऐड हो गया, प्लस प्लस से 3 हो गया, 3 भी 6 से छोटा है, नेचुरल नंबर 3 दिखाएगा और s में फिर 3 भी ऐड हो जाएगा। प्लस प्लस से 4 हो गया, 4 भी हमारा 6 से छोटा है, नेचुरल नंबर 4 दिखाएगा और यहाँ पे 4 भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से फिर a का वैल्यू 5 होगा, 5 भी ऐड हो जाएगा, फिर 6 होगा तो 6 भी ऐड हो जाएगा। तो ये सारे s के साथ जुड़ते जाएंगे। फाइनली जब a का वैल्यू 6 होगा तो 6 5 से छोटा और बराबर 6 होगा, तो 6 6 के बराबर है, ये भी आपका ऐड होगा। फिर 7 होने से अब ये टर्मिनेट करेगा, यहाँ से 7 होने से जब बाहर आएगा, इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा, तो आपको एंड पे एक स्टेटमेंट आएगा सम ऑफ टोटल नंबर, और s को प्रिंट करेगा क्योंकि s में आपने सारे नंबर्स का सम रखा। तो आइए इसको हम फिर कंपाइल करते हैं, इसी प्रोग्राम को वापस। कंपाइलेशन प्रॉपर हो गया, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो रन करें, हमने वैल्यू सपोज दिया है 6, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 नेचुरल नंबर हैं और साथ में सबका सम आप निकालें तो 6 + 5 11 15 18 20 21। सो हम लोगों ने इनका सम भी देख लिया। सो लूपिंग स्टेटमेंट से आपको कितनी बेनिफिट्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने n नेचुरल नंबर्स का सम भी फाइंड कर लिया। अब इसमें आपको थोड़ा सा और भी ट्विस्ट करते हैं। अगर कोई कहता है कि आपको n नेचुरल नंबर से फाइंड द सम ऑफ ओनली इवन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे कंडीशन और बढ़ा देते हैं। यहाँ सिर्फ लिख देते हैं इफ़ a मॉड्यूलस 2 = 0, तभी सम करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है बस। अब क्या होगा कि सपोज़ आपने पहली बार आपने कंडीशन 6 लिया है, मतलब आपको 6 तक चलना है। फर्स्ट टाइम 1 है, 6 से छोटा है, तो प्रिंट 1 करेगा और 1 को t से डिवाइड करेगा, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्यों क्या है, 1 अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इवन नहीं है, वो सम नहीं करेगा। प्लस प्लस से 2 हो जाएगा, 2 भी वापस 6 से छोटा है, नेचुरल नंबर 2 प्रिंट करेगा, लेकिन सम में क्या जुड़ेगा इस बार, तो 2 ऐड होगा।
क्योंकि 2 से डिवाइड होगा और 2 इवन है। प्लस प्लस से 3 होगा, थर्ड टाइम कंडीशन तो ट्रू है, नेचुरल नंबर 3 प्रिंट भी करेगा, बट 3 को 2 से डिवाइड करेगा तो इवन नहीं है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को इसको बाईपास कर जाएगा, मतलब इसको इग्नोर करके आगे बढ़ेगा। प्लस प्लस से जब 4 होगा, 4 भी 6 से छोटा है, नेचुरल नंबर 4 प्रिंट करेगा और फिर यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसीलिए वो भी ऐड हो जाएगा। फिर वापस 5 नहीं होगा, 6 ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में सारे इवन नंबर ऐड हो गए। अब सारे इवन नंबर ऐड हो गए तो फिर फाइनली प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। चलिए वापस हम लोग कंपाइल करेंगे बिकॉज वी हैव मेड चेंजेस विद द प्रोग्राम एंड फाइनली वी विल एग्जीक्यूट इट। और अब देखिए हमने 6 लिया, यस इवन नंबर्स नेचुरल नंबर सारे दिख गए, लेकिन सम केवल इवन का हो रहा है। देखिए 6 + 4 10 + 2 12, सो वी आर गेटिंग 12, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स।